कुछ किलोमीटर चलाने के बाद या कुछ देर बाद इसकी रेंज कम तो नहीं हो जाएगी, कहीं फटने का डर तो नहीं है, या फिर इवन इसकी बैटरी की रिप्लेसिंग कॉस्ट कितनी आती है। और एक और बात बताओ, इधर आओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है हमारे पास इंडिया की बेस्ट क्वालिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर। दिस इज द एथर 450X जनरेशन 3। अब मैंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेस्ट क्यों कहा, इसके वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आज मैं डिस्कस करूंगा इसके टॉप 5 रीजंस। अब रीजंस में आई थिंक बैटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बिकॉज आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो, बैटरी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब बैटरी, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि बैटरी इसकी कैसे चलेगी, कुछ किलोमीटर चलाने के बाद या कुछ देर बाद इसकी रेंज कम तो नहीं हो जाएगी, कहीं फटने का डर तो नहीं है, या फिर इवन इसकी बैटरी की रिप्लेसिंग कॉस्ट कितनी आती है या कितनी दे पे करनी पड़ेगी। ये सारे मन में आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो सबसे पहला रीज़न बैटरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब बैटरी की क्वालिटी अच्छी होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बेस्ट क्वालिटी में बैटरी पे भी अच्छे से काम किया गया, बिकॉज एथर ने 6 साल इसके ऊपर रिसर्च किया और फिर जाके इस बैटरी को लॉन्च किया। अब अगर हम ओनर्स की माने तो उनका मानना ये है कि बैटरी की हेल्थ इवन 3-4 साल बाद की ओनरशिप के बाद भी 92% से 95% रहती है, विच मीन्स आपको एक्यूरेटली रेंज भी प्रोवाइड करती है और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होने की वजह से आपको फटने वाली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं इसका जो केसिंग है एल्यूमिनियम की है, वो भी इसके थर्मल मैनेजमेंट में काम करती है कि ज़्यादा गर्म ना हो इसकी बैटरी और लीक भी ना हो, और बहुत सॉलिड तरीके से इसके बैटरी पैकेज को बचा के भी रखती है। अब इसी सारे एक सिनेरियोस की वजह से इसकी बैटरी में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप बेझिझक आराम से इस व्हीकल को यूज़ कर पाते हैं और 3 से 4 साल बाद भी इसकी रेंज काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है और एक्यूरेट रेंज भी यहाँ पर शो होती है। अब ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो परफॉर्मेंस की बात भी तो करनी है। आपने एक नोटिस किया होगा कि जब कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसको हम रेस देते हैं या एक्सीलरेट करते हैं ना, तो एक झटका सा लगता है। वो कभी कभी तो बहुत अनोइंग हो जाता है, स्पेशली ट्रैफिक में। लेकिन 450X के साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत स्मूथ है, चाहे वो इसका जनरेशन 1 2018 वाला, चाहे 2022 वाला या जनरेशन 3। तो आपकी ड्राइविंग तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। और एक और बात बताऊँ, इधर आओ। बात ऐसी है, ये अपनी टॉप स्पीड पे 15 से 20 मिनट आराम से चल सकता है। इट मीन्स हाईवेज पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टॉप स्पीड अचीव करो आराम से। क्योंकि बाकी स्कूटर्स के साथ थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि वो 3 से 4 मिनट तक ही अपनी टॉप स्पीड अचीव कर पाते हैं और उसके बाद स्लो हो जाते हैं, तो वो आपको पसंद नहीं आएंगे। ये आपके लिए बेटर ऑप्शन साबित होती है, बिकॉज ये हाईवे पे अपनी हाई स्पीड मेंटेन करके रख सकती है। जब हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं ना, तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है ग्रेडेबिलिटी। ग्रेडेबिलिटी यानी कि किसी स्लोप पे, किसी चढ़ाई पे इसकी कैपेबिलिटीज कि वो चढ़ सकती भी है कि नहीं। एथर 450X में आपको 20 डिग्रीज की ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है, विच इज़ अ ग्रेट नंबर। अब इसका बेनिफिट पता है क्या होता है? पार्किंग लॉट्स हो या फिर फ्लाईओवर, पीछे कोई बैठा हो या ना बैठा हो, इको मोड पे भी आप इसे आसानी से ऊपर चढ़ाई में चढ़ा सकते हैं। दूसरे स्कूटर्स के साथ क्या होता है ना, आपको कई बार मोड चेंज करना पड़ता है, उसके स्पोर्ट्स मोड, पावर मोड पे जाना पड़ता है और उससे ऑफ कोर्स बैटरी पे फर्क पड़ता है और आपकी साथ में रेंज भी कम हो जाती है। लेकिन एथर 450 के साथ आपको कन्वीनियंटली किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, आराम से आप ड्राइव करते हुए जा सकते हैं जिस तरह मर्जी का सिनेरियो आ जाए, फ्लाईओवर हो या आपको पार्किंग लॉट से निकलना हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेफ्टी, ये पॉइंट आपको जरूर अच्छा लगेगा। एथर 450X में सेफ्टी के सारे मेजर्स रखे गए हैं। डबल डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है और ट्रस्ट भी, जिसकी ब्रेक्स है ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। यूजुअली क्या होता है स्कूटर्स में या 2 व्हीलर्स में रियर ब्रेक उतनी इफेक्टिव नहीं होती, फ्रंट ज़्यादा होती है, बट इसमें उस चीज़ का ध्यान रखा गया, रियर भी आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिव मिल जाती है। और इतना ही नहीं, इवन जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए और कन्वीनियंस को याद ध्यान में रखते हुए यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है। चाहे कोई यंगस्टर हो, चाहे कोई एडल्ट या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी इसको बहुत कन्वीनियंटली चला पाएंगे। अब सेफ्टी के साथ साथ एथर 450X का मेरा एक फेवरेट फीचर है, जैसे आप इसकी स्क्रीन ऑन करते हैं तो जहाँ पर जो रेंज आती है ना, दैट्स वेरी रिलायबल, बिकॉज ये ट्रू रेंज है, एक्सपेक्टेड या क्लेम्ड रेंज नहीं है। जो एक्चुअल रेंज आने वाली है, जितनी चार्जिंग बची है उसके हिसाब से ये आपको रेंज दिखाता है। अब इको मोड पे 55 km/h की टॉप स्पीड आप अचीव कर सकते हो विद 105 किलोमीटर्स, और ये एक्चुअल रेंज है जो इसने देनी है, चाहे अकेले चला रहे हो चाहे आपके साथ कोई बैठा है। वेट अगर थोड़ा सा रख भी ले, हमने बैग वगैरह रखा, तब भी इसकी एक्चुअल रेंज एक्चुअली रही। अब इससे ईजी क्या हो जाता है,
आपकी राइड्स काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। आप प्लान कर पाते हो यार मुझे 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर आना है, 40 किलोमीटर करने, तो पूरे 40 ही यहाँ माइनस होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ रेंज दिखा कुछ रहा और चिली कुछ और ही। तो एथर 450X के साथ मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ट्रू रेंज काफ़ी रिलायबल है और ये तभी पॉसिबल है अगर इसकी प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाए और ये ओनर्स की तरफ से भी रिव्यू यही आया है। तो इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि जो इसकी रेंज है वो पूरी रिलायबल है। राइडिंग कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी इंपॉर्टेंस तब सही होती है जब वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही से की गई हो। एथर 450X में वेट डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ध्यान रखा गया है। जितने भी हैवी मटेरियल्स और इवन जो बैटरी है उसको नीचे प्लेस किया गया है। उसकी वजह से जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बैलेंस है, वो बेहतरीन हो जाता है। और इतना ही नहीं, ईवीज में ये एक लौता ब्रांड है जिसकी फुल बॉडी चेसी एल्यूमिनियम की है। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब एल्यूमिनियम से दो फायदे होते हैं, लाइट वेट तो है ही है, स्ट्रॉन्ग तो है ही है, आपको एक बढ़िया सेटअप मिल जाता है जो कि रिलायबल है। तो एल्यूमिनियम सेटअप फुल चेसी एल्यूमिनियम की होना एक बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ सीट्स की कुशनिंग वो भी आपको सॉफ्ट मिल जाती है। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलती है जो कि थोड़ी सी स्टिफर साइड पे है, बट उससे हाई स्पीड्स पे स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस बहुत ऐड हो जाता है। तो कन्वीनियंटली और कॉन्फिडेंस के साथ आप इस व्हीकल को चला पाते हैं, चाहे हाई स्पीड्स हो, चाहे सिटी में निकलना हो तब भी। अब आपने स्कूटर तो परचेज कर लिया, लेकिन उसकी चार्जिंग का क्या? वैसे तो मोस्टली आप अपने स्कूटर को चार्ज करोगे अपने घर पर, लेकिन अगर कभी लॉन्ग ट्रिप प्लान करो या फिर इसका चार्जर भूल जाओ या चार्ज ही कम हो, तो बाहर भी तो चार्ज करना है कि नहीं करना। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड या स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एथर के साथ आपको 700 से भी ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं 50 से ज़्यादा शहरों में। तो ये रिलायबिलिटी आपको पूरी मिल जाती है कि कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको इसका चार्जिंग पॉइंट तो मिल ही जाएगा, वहाँ पर आप इसे फास्ट चार्ज कर सकते हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो एथर 450X एक काफ़ी रिलायबल और कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर साबित होता है, जिसमें आपको सेफ एंड स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम की चेसी मिल जाती है, 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है विद गूगल नेविगेशन इनबिल्ट, डॉक्यूमेंट्स भी आप इसी में स्टोर कर पाते हो, सेटिंग्स में लाइट मोड, डार्क मोड भी अवेलेबल है, दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। ओवरऑल स्कूटर का डिज़ाइन भी आपको पसंद आने वाला है और साथ में आपको इसकी ट्रू रेंज भी ऑफर की जाती है। चार्जिंग नेटवर्क भी अच्छा खासा सॉलिड है कि नहीं, सब कुछ आपको एक ही स्कूटर में मिल जाता है स्टाइलिश लुक्स के साथ। तो एथर 450X के बारे में अब आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा मानना ये है कि दिस इज द बेस्ट क्वालिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।